नमस्कार, मैं अजय, कभी हिसार, कभी भिवानी, कभी बंदरगढ़, कभी कोई और, क्योंकि जी मेरा यही काम है दिखाने का कि कितने तो 10 साल के अंदर जो ग्रामीण परिवार है वो विकसित हो पाए। क्या क्या सरकार ने उपलब्धि दी, क्या क्या सरकार के द्वारा ऐसे ऐसे कार्य किए गए जो धरातल पर दिखे और लोग उनसे जिस तरह से 19 के अंदर लहर थी उसी प्रकार से 24 के अंदर भी लहर बनती हुई दिखे विकास के कार्यों की। क्योंकि सरकार ने, मैं अगर कहीं बात करूं तो कहीं कोई मुख्यमंत्री आवे, कहीं कोई मंत्री आवे, तो आने के बाद में 4 से 5 बार वो उद्घाटन करके जाने थे। ये भाजपा नेताओं की बात है और भाजपा नेताओं के काम थे जो योजनाओं के माध्यम के लिए आम आदमी के लिए शुरू की गई थी। यानी हर प्रकार की योजना आम आदमी के लिए शुरू है। तो बुझने काम करूंगा गांव बड़े शहर के अंदर कि कितना गांव विकसित हो पाया, कितनी उपलब्धि हो पाई, क्या क्या विकास हुआ, और अब की बार का वोट है वो किस तरह से दिया जाएगा, क्या उसका पैमाना रहेगा। और जी नमस्ते, आप थोड़ा उछल हो जाओ, सीधा मुंह सारे इकट्ठे हो जाओगे। नमस्ते। नमस्ते भाई। तो अपना नाम बता दो। दलीप सिंह। दलीप सिंह। कितना बड़ा गांव है क्या भाई? 5,000 वोट। हाँ, तो थोड़ी सा आप आगे साढ़े 5,000 5,500 वोट है। हाँ 5,500 कुड्डी 5,500 नहीं नहीं वोट है 5,500 वोट हो गए ना। हाँ वोट है हाँ। 5,500 कुड्डी होगी 3,000 कुडी 2.5 का करीब कुडी अच्छा, तो 2 पंचायत है, एक पंचायत है? एक पंचायत एक पंचायत है। हाँ। तो अब की बार का जो चुनाव है वो क्या समीकरण बना रहा और किस तरह से आज ग्रामीण तरह के जो व्यक्ति हैं वो उसको पारा रूप देंगे? भाई यो जो है ना ये जो कर बीजेपी सरकार है इसने कुछ ठीक काम करे, मान ले 40% ठीक करे हैं तो 60% गलत कर। हाँ तो वो गलत कौन से करे? जैसे किसान नाला करे। अच्छा है एक मुद्दा था किसाना का, भाई 2 बार आंदोलन कर लिया लेकिन सुनाई नहीं हुई। एमएसपी में कुछ नहीं जानता, एमएसपी दे दो किसान आती है। भाई कोई भी खरीदा है तो उसके बारे में वो के नाम है भाई खरीदार है वो पैसे देगा, एमएसपी पर काम हो जाएगा। इसमें सरकार का कुछ नहीं जानता, कुछ भी। वो कुछ आइडिया बताओ है कि भाई इतना 17 करोड़ रुपये बाहर आओ है एमएसपी की सन्नति देने में, तो 17 सरकार ने इतना बड़े उसमें 17 तो जो ये मुद्दे हैं ये अब की बार चुनाव में मुद्दे बनेंगे। हाँ भी बनाएंगे देखो। और मोदी ने एक बात कही है कि एक परिवारवाद नहीं होना चाहिए। अच्छा। एमपी में कई ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिनके लड़के भी एमपी बन रहे हैं और अब भी 2-2 3-3 खड़े हो रहे हैं बीजेपी से। मोदी उस बात को क्यों नहीं देखता? समझ गया आप? मोदी कह रहे हैं कि परिवारवाद में नहीं होना चाहिए। अगर एक घर में एक ही एमपी या एक ही एमएलए होना चाहिए। उसका राज में 2-2 3-3 एमपी हैं। राजनाथ सिंह का लड़का है, राजनाथ है जो एक रक्षा मंत्री है, उसने खुद अकेला लड़ो यार लड़के को जी। तो ये मोदी वादे कर रहा है लेकिन आपका बीजेपी में तो नहीं देख रहा है कि वादे। दूसरा फौजियों के साथ इसने विश्वासघात किया है। फौजियों को 8-9 साल हुए वो दूंगा या मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी वो भी नहीं दी। समझ गया? और फौज की वैल्यू घटा दी, 4 साल की कर दी। हमारा देहात में तो आदमी कम पढ़े लिखे हैं, फौज पर ही निर्भर ज्यादा है। उसने 4 साल की करके ने पूरे इंडिया की फौज की वैल्यू घटा दी और उसकी इज्जत खत्म कर दी। अच्छा हाँ कर दी कि नहीं आप बताओ? हाँ तो फिर मोदी ने जो वादे करा है ना वो पूरे क्यों नहीं कर रहा हो? तो एक देखो ये चुनाव है, चुनाव में भी मान ले किस्मत के भाई वोट जिसके भी है, जिसने बढ़िया काम करे हैं उसके आएंगे। लेकिन यह नहीं कि भाई उसमें जेल में कर दिया, वो कर दिया निष्पक्ष, ये भी गलत बात है, बहुत गलत बात। चुनाव के बाद करना चाहिए। चुनाव के बाद कर लो। अगर कोई मान ले केजरीवाल दोषी है तो आज तक पूरे देश में मीडिया की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, मोदी मोदी हो रही है, 400 पार का नारा हो रहा है, 370 का नारा हो रहा है, पूरा देश जगमग हो रहा है नारों से। जगमग भाई वो रैली में कितना खर्च करे, वो पैसा कहाँ से आया है? केजरीवाल को तो बोल रहा है जी 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 जमीनी हकीकत पे 400 पार नहीं है। अच्छा कहानियां कोई कही 421 होंगे। 421 होंगे। हेलो ये किस बढ़ा के डोब दिया। हाँ डोब दिया को तेली भी दूंगा मैं, तू क्या करेगा? तू देगा भाई देगा। बोलो मत नहीं आंदा है उनसे की ना इंडिया गठबंधन का आंदा है ना बीजेपी का आंदा है। इससे कारण तो जो बना कर चलो देश का
वो नहीं बोए वो तीन एक बोर थे तो कहते देश का बेड़ा करे कुछ पड़े और क्या उस पड़े दो ही बात से और फिर दुनिया पागल हुई हंड है मेरे यार दुनिया पागल हो रही है। जिस प्रकार से ये आपने कभी लीडर नहीं आएगा, तो आपके हिसाब से क्या क्या अच्छे काम हुए, क्या क्या अच्छे काम हुए हम कहाँ हाँ? कौन से अच्छे को नहीं हुए, सब अच्छे काम हुए हैं। जमींदार है लेकिन फिर अच्छे करे उसको ऊपर 2000 रुपए किलो किसके आई थी, कौन सी सरकार ने दी इतना अच्छे काम करे शुरू में। करते दे रहे तन इतना कौन दिए दूसरी 50 साल पर रह गए यार, कांग्रेस है इन कौन दी मतलब सैनिक की जो योजना थी ना देवीलाल ने बंद दिए रे कद्दे को दे हम बंद है देवीलाल के यार ने हारा का देवीलाल खो गया, कर देवीलाल का जमा हो गया खो लिया। तो अब के इस काम का माहौल क्या बना साहब? दुष्यंत ने देवीलाल का माहौल जो हरियाणा में हमारा 1 नंबर का था वो जमा 0 हो गया, उसमें दारू वाला दुष्यंत करने लगे हैं। इन बंदूं का जो उसकी कौन जो ना मोदी की ये तेल की बोतल फिर मिलत को नहीं गप्पा कब तेल की बोतल लाओ और किस जाएंगे वो तेल की बोतल ले आवांगे, ओटा माल मिल तेल रहा की है बोतल की जरूरत है या रोजगार की जरूरत है या रोजगार की जरूरत है भाई, रोजगार चल जा रहा है इन है जरूरत फ्री की फ्री के इलेक्शन होया मैं बताऊं इलेक्शन होया तो दुष्यंत ये कहा करता बीजेपी वाले जाएंगे जमुना पार, गड्डी चली जींद से, गड्डी चलती चलती और वहां पहुंच गई बहादुरगढ़ लगता था यो कांग्रेस की साइड में, फिर बहादुरगढ़ से अच्छे ऐसे गाड़ी डोले खाने लगी तो ये दिल्ली पहुंच गया, फिर ये बन गए जो कहा ना चोर जमुना जाएंगे पार, ये दोनों बन गए उड़े कट्ठे यार, अरे हरियाणा का कर दिया बेड़ा का किसान इतना अगर दुष्यंत रहना ना मुख्यमंत्री का उसका पक्का बना नहीं वो किसने तो फिर दुष्यंत ने खुद न कराया, गुस्से न कराया है वो कर रहा हूँ दुष्यंत खुद रुका ये जाएंगे जमुना पार बीजेपी मोदी के वोट देंगे मोदी के वो एक ना पड़ा क्या करे दुष्यंत 5 साल तो हाइट तो गया बेचारा पिस्सा का क्या करा ज्ञान तो कोई नहीं हरियाणा 60-12,000 एकड़ जमीन पिस्सा का क्या करेगा, पिस्सा तो आदमी नीचा दिखाओ हमेशा। तो इस काम में क्या कहा कि मिला जुला वोट है, कांग्रेस का भी है भाजपा का भी है, बीजेपी 35% पे है इस काम में, कांग्रेस 65 यानी अच्छा 65 पे कांग्रेस, कांग्रेस के 5% है, कांग्रेस के 5% अच्छा 15 अन्य 35 भाजपा और बाकी बताऊं तो ये 50 कांग्रेस। कांग्रेस के 5% मेला भी नहीं आ रहा वो मिला 5% है कांग्रेस की। अबे लग रहा है दाढ़वाड़ा का नहीं हो जा दाढ़वाड़ा का नहीं हो जाए इतना गेड़ है अच्छा जो काम भी उसका है, हो सका क्यों नहीं अच्छा इस बात का किसने बेरा भाई क्योंकि मानस को नहीं ये बताओ ताश खेल रहे हैं यो क्या गलती कर रहा है चलो साहब धन्यवाद आप सबका है, हाँ आओगे फोटो सब के आओगे, चलो कौन सा चौक है हो, चौक कौन सा है हो ना वो साहब वाला ये छतरी वाला कुआ दो रहा चित्रिया रखुआ तो मैं, अच्छा अच्छा तो अब की बार गाँव में के माहौल बनेगा वोटा का चुनाव आगे, चुनाव आगे चुनाव हाँ के माहौल बना होगा गाँव भाई इब्बा कोई मोल नहीं बनया है। अच्छा हाँ इब्बा तो बस न्यू चल रहा है देखेंगे टाइम तो वैसे देश में भाजपा मारा इब्बा कोई इस हल्का में मतलब कांग्रेस का भी नहीं खड़ा हुआ है और यो जो रणजीत ठार रखा इसकी भी डगम डग बात हो रही है, अच्छा कोई मतलब सही लोग जमे नहीं ही हाँ चुनाव जमा का चुनाव जमा का हाँ जमा तो गाय जमेगा, हाँ जमागा जमेगा किस तरह बात बन सके है, पूरे देश में भाजपा हो रही है या भाजपा के लिए होया जाएगा या फिर कुछ चेहरा देखा जाएगा या किस तरह चुनाव करेगा? इब बताऊं ऐसे है बात जैसे यो कोई जो उठेगा न जब कोई बात बनेगी, जब बात बने सारे आ जाएंगे मैदान में, हाँ सारे मैदान में आ जाएंगे न, वही आदमी ने भी देखेंगे पार्टी ने भी देखेंगे मतलब कई वो हो जाएंगे। तो रणजीत चौटाला की बात करूं अब तक की तो कितना मजबूत है, क्या व्यवस्था माना कि क्या हालात माना इब्बा नहीं पता कोई आइडिया की में शुरुआत हुई हो कि गांव में सटा होया हो कोई शुरुआत कुछ नहीं है, जो कैंडिडेट उठ लेगा जब अच्छा होगा जब अच्छा होगा। तो आपका नाम क्या है? टेकराम। चलो 400 पार को उठाना थोड़ा है सुनाना को नहीं के काम अच्छे लगे के विकास होया इसलिए विकास खूब हुआ है
विकास खूब है। खूब किसाना ने एमएसपी दे दी तो ऐसा पास गया। एमएसपी भी बढ़ा रही है, हाँ एक थोड़ी कसर सी रहेगी, हाँ, याद है, और पूरी कर दे तो एक तरफा रहा। एक तरफा माहौल है। अब मैं गली गली होते हुए घूमता घूमता मैं इस एरिया में आ गया हूँ। एक पंचायत वहां बैठी है युवाओं की ओके के ऊपर, और एक पंचायत इस उम्र की यहाँ बैठी है इस परस के अंदर। तो गांव बड़े से नमस्ते, राम राम भाई इसी गांव के हैं। हाँ सर, तो अब की बार के माहौल चुनाव का बनेगा, किस तरह की तैयारी हो लगी? चलो देखो जब बंद पुड़ी याद खुलेगी जब बेरा पटेगा। अरे तैयारी होया कर पहला बंद पुड़िया की कुल हाँ तो ये तो पुड़िया बंद पुड़िया खुलेगी जब बेरा पटेगा सब साहब। मेरा फटेगा। हाँ। चलो जी, गांव राम और भी है। राम राम, ये ज्ञान है। ठीक है जमा तो अब की बार के माहौल बना चुनाव का? मलावा चलाओ मेरा कौन भाई है पर्ची दूंगा मैं, ये दूसरा उठा उसकी। मोदी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। और ना मैं पर्ची मोदी की दूं। क्यों? मेरी रंडे में प्रश्न कौन मनांदा? मेरी तो लुगाई मेरी है प्रश्न बनाओ, बनाए प्रश्न है, प्रश्न की घोषणा कर दी बोले प्रश्न बनाऊंगा रंडे ही है ना, रंडे ही बनांदा कुआरे बनाई, कोई सुनाई कौन कर रहा। बधुआ तो प्रश्न बना दे, रंडे हो गए तो बधुआ के तो कमाई खा लेगी, तो रंडा के तो खागा, क्या बता। हाँ चलो जी, हाँ नमस्ते। विचार की में बढ़िया। क्या नाम अपना? मेरा सुरेश शेखर हाँ पकड़े पकड़े सबको नमस्ते। देखो जी, मैं हर बार कहता हूँ ये पंचायतों का जो भाईचारा है वो सिर्फ गाँव में देखने मिला है, शहर तो खत्म हो गया। हाँ नमस्ते। तो अब की बार क्या माहौल के चुनाव का बना, किस तरह बनाई तैयारी होंगी? हमारी इच्छा देख भाई कांग्रेस की। क्या उल्टी गंगा पहाड़ को चढ़ती आने लग रही है। अब की बार जो आम आदमी सुने, अब की बार जो आम आदमी है वो इस तरह की बात करने लग गया, लेकिन देश में 400 पार का नारा लग रहा है और आपका काम नहीं बोलने लग गया, फिर काम पता लगा। भाई इसमें कर दिया तेरे के लिए बात करी, तेरे के लिए भाई जमींदार ने देख लिया तड़के मारे बालक तो बाहर देश में जाएंगे ना तो ये खिलाओगे तनख्वाह बांध की अच्छा है, इतना वो कर देगा यो। अगर हमारे बालक है बाहर डिग्री के ना उड़ा दूसरे देश में तो दिन दोगे वो तनख्वाह बंद लगा भाई, इतने आदमी इतने जाएंगे, इतनी तनख्वाह देनी पड़ेगी। अच्छा। और बाकी अपनी तनख्वाह है ना वो अपना हिसाब तो बंद नहीं है। तो इसमें डट रहते रहे, तो इसमें भाई जमींदार का कोई जीना नहीं रहेगा, क्यों सारा सौदा इनका हो गया है। तो किमें करो भाई, कर ला रहे सब आईडी बांध दी भाई, वो आधार कार्ड जिस प्रकार से आईडी ये पैन कार्ड सारे इकट्ठे कर दिए। तो नन्नू बता दे क्या रोटी का सामने बताइए, इनके बेटी तो काम हो रहा है। 5 आदमी राज करेंगे, 5 आदमी राज करेंगे, अडानी अंबानी मोदी अमित शाह और राजनाथ, ये 4-5 आदमी है, वो एक आधा और उलझ जाएगा, बाकी किसी ने राज नहीं करने देंगे। गलती है मरेगा तो मारा ही नटना भाई। तो आप कांग्रेस की स्थिति मजबूत को दिखने लग रही धरातल पे, अभी तक उन्होंने कैंडिडेट उतारा को नहीं है, लेकिन गांव राव के अंदर एक आवासी बन गई कि अब की बार हम कांग्रेस से वोट देवांगे, आतरा वोट देने की तैयारी हो रही है। बड़े कोई तू चंद के काले उड़ा बेइज्जती करी थी, क्यों तो नहीं दिया खेता में बाज उल्टा आया था है, इस बात का बेरा था है। कांग्रेस की वो बन की बैठ गया 4.5 साल। अच्छा अमीन किसाना ने बनाया होगा यो दुष्यंत, किसाना की जात को नहीं पूछे, मारा गोली मारे या सरकार क्यों देंगे हम वोट इनके, हम देंगे वोट कांग्रेस के। कांग्रेस की दूंगा भाई साहब, माता लक्ष्मी की दूंगा। देख ले, लक्ष्मी की देगा, लक्ष्मी की कौन देनी, वोट देना है। और वो सुना भाई साहब, अगर हाथी का निशान दबेंगे ना तो फुल पा होगा, जो कारण भी बताया। तो आप जैसे जागरूक होंगे तो किस तरह होगा? ये तो कहने लग गया बात है, कहने लग गया। आपको जागरूकता काम आओगे सब, जागरूकता जरूरी है। चलो जी, मानो देख के वो युवा भी बाहर आ गए, तो वह गांव के मेरे बालक भी गिली हो लिया है। नमस्ते, आ जाओ बच्चों, देख ले, आया क्या नाम अपना? लक्ष्य। तो कौन से पढ़ता लक्ष्य? 7th हो गया। ये भाई जो है तो एक पंचायत के अंदर युवाओं की वो भी दिखाने लायक है कि ये एक सीख है जी,
आज के युवाओं के लिए अगर युवा इस तरह के इकट्ठे बैठे पाओगे तो काम चाल जाएगा। सारे भाज क्यों गए सारे, और सारे बाहर आ जाओ, फिर खुला आ जाओ। बात की आज तक का मिसाल है गांव हमारे कि जो भाईचारा है वो आपको अभी तक गांव के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब 10 से 12 युवा यहाँ बैठे हैं, ऊपर चर्चा कर रहे, और 4 से 5 बुजुर्ग वहां बैठे हो, अपने वो चर्चा करे। ये जरूरी है प्रत्येक भाईचारे के लिए, क्योंकि इससे भाईचारा मजबूत हो, ये सीख लेनी चाहिए। तो आज अब का तो चुनाव का फिलहाल बताएं। आपने कई भाईचारा देखने मिला है, गाँव में रह रहा है कुछ परसेंट, लेकिन यहाँ सरकार आए गई न तो इस जमा भाईचारा न गांव का जो भाईचारा था इसने जमा खत्म कर देगी। तो 2 डंग या तो पीछे आप हो जाओ, या 2 डंग उन आगे बुला लो। ये आ जाएंगे। बताएं फिर किस आधार पे आप अपनी इतनी बड़ी बात कही। इतनी बड़ी के मान ले पहले जो भाईचारा था गांव का वो ही सरकार ने ऐसा जहर घोल रखा है। कोई भी स्टेट है उड़े जो भी मान ले आड़े है हरियाणा में, इन आड़े के कर रखा है वह आपस में जो जातिवाद है ना वो इतना भर दिया पॉलिटिक्स ने, चाहे कोई भी हो नहीं कंधे, उसमें सारा गांव का भाईचारा वो हो रहा है, खराब हो रहा है। हाँ बहुत गणा थोड़ा नहीं बट गया वो। हाँ बहुत जातिवाद का तो बहुत हरियाणा में तो जातिवाद का सबसे मेन क्रेसा बन गया जातिवाद का। इलेक्शन पर मुद्दा ठा जाए जातिवाद का। जिस तरह नया नया कपड़ा मार्केट में आया ना, उन्नू चला करो सारे बड़ों पर हंडे, तो वो जाती है तो लेकिन ये है हकीकत है जी। मैं जहाँ जाता हूँ ना वहाँ पे मुझे अभी तक भाईचारा देखने को मिलता है गाँव के अंदर है, बच रहा है, लेकिन फिर भी लोग अब गांव में भी थोड़ा करने लग गए बहुत। अब करने लगे। तो अब की बार चुनाव क्या माहौल बन रहा है, क्या क्या तैयारियां हो रही, किस प्रकार युवा सोच रहा, क्या क्या युवाओं के डिमांड रहेंगी। भाई बात ये है 100 बात की कि कोई भी सरकार किसान का भला नहीं कर सकती। पहली बात तो ये है, किसानों के ऊपर पूरा मुद्दा है कांग्रेस और बीजेपी का, ठीक है। कोई भी पार्टी किसानों का भला कर ही नहीं सकती। कितने साल तो कोई 10 योजना तो ये रह गई होगी कांग्रेस, ठीक है। 3-4 योजना यह भी रह ली, 3 साढ़े 3, ठीक है। बोला स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करांगे, ये करांगे वो करांगे, कुछ को नहीं। वोट लेने खातर कितने वादे कर दो, कोई भी सरकार किसी ने किम्मे नहीं करना। अब अगर मुंह देखा जा भाईचारा खराब करने की भी ये बात है। ये कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कह दी वह 50% रिजर्वेशन आगे बढ़ावांगे, ठीक है। ये भी से चीज ने ले लो, यो पक्षपात से सब एक रखे इस चीज में। जनरल कित जाओ है, किसी ने कदे जनरल की बात करी है? उन्होंने कहा ना कि जाति के आधार पर जनगणना होगी, वो तो जाति आधार पर लोग चला भी रहे हैं। इसका मतलब भेड़ बकरिया की ढाल बालक पैदा करते जाओ तो तारी डिमांड पूरी हो जाएंगी, ना तो को नहीं हो। यह भी कड़ा बराबर की बात। किस तरह के कदम उठाने चाहिए, किस तरह की बात होनी चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी का भारत है, हम चंद्रयान पे जा चुके हैं, वहां की बात करते हैं, लेकिन अभी तक हमारा देश जो इन मुद्दों से नहीं निकल रहा, तो किस तरह से विश्व गुरु बन पाएगा। इक्का दुक्का चांद पर गए हैं, ठीक है, साइंटिस्ट गए हैं। ये धरती तो तले बढ़ रही, इनका क्या है? ये गाँव में पड़े जिन की मेरे को नवेरा शहर में भी इसी पब्लिक है जिन कोई मतलब को अपनी दिहाड़ी करें शान टूक ठहके वो बतेरे, ठीक है। तो सरकार का चक्कर में पड़ेगी, अपना भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए। नहीं करना। बात यह है कोई किसी का किम्मे को नहीं करे। आजो जी आ जाना की बात हुई, रांडा कमा खा लेगा, रांडा भी खा लेगा, रलांडा को हूँ। अच्छा क्या गया तो बता फिर क्या माहौल बनता है चुनाव का, किस तरह से तैयारी होने लग रही है, किस तरह से गामा में बात आने लगी। भाई हमारा हिसार लोकसभा सीट था तो हमने तो लगता कौन बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा। हाँ कौन लाग है, जिस प्रकार से मोदी साहब ने 400 पार का नारा दे रखा है, प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर इतना जोश है कि वो नावड़े को नहीं, वो छाता तो ऊपर कूद जाने चाहिए, इतना जोश हो उन लोगों के अंदर। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग हो ये उल्टी बात करने लगे, मानो करिए करता दिखाई दे जो छत पर कूदने का जोश रखे हैं बीजेपी खातर। 2014 में 2019 में मैं वोटिंग एजेंट भी था और काउंटिंग एजेंट भी था भाजपा से। भाजपा के अच्छा आप कार्यकर्ता रहे भाजपा के, तो अच्छा, काम तो कौन करके देंगे। लो जी सुनो, अब जो नेता वोट मांगने आएंगे, अब वो उन कार्यकर्ताओं जो प्रति जो हर 5 साल में इनको याद रखा करें। अगर आप लोग भूल जाते हो ना तो इनकी वो काम हो जाते हैं जो या ना तो घर के रहा ना कितने और के रहा, क्योंकि लोग दोनों पर का एजेंट था मैं। अच्छा वो जनता को नहीं का होगा ना अंधी जान जाएगा, फिर इसको सुनाड़ बड़न कौन दे प्रेस में दे, प्रेस दिखा दे भाई, दिखा दी। इसी सूत्री चमका रखिया, खुद के रुपया चमका रखी, सरकारी रुपये कौन चमक रही है।
तो जिस प्रकार से एजेंट बने थे तो गामा में जाके के वादे करो थे कि आइयो भाई नू वोट दियो नू काम कराऊंगा, तो कितने काम करवा पाए गामा के जो वादे करते गामा वाली सोचे? माइनस में 100, माइनस में 100। एक पॉइंट भी कम नहीं, -100 तो। अच्छा, तो जिस प्रकार से वो तो फिर बात पर मैं चला रहा हूँ कड़ा हो रही है या वैसे जो आप जैसे ईमानदार जो मीडिया पत्रकार साथी हैं उन्हें छोड़ गई, बाकी जो एक गोदी मीडिया के पत्रकार हैं और ये पत्तल चाट हैं, पत्रकार नहीं है, वह कर रहे हैं। जो कर 75 पार का नारा था और कितनी सीट आई वह भी देख लो, और ये जो कर 400 पार का नारा है, ये 200 भी बनी हम भी। तो लगता नहीं बस जिस तरह ये गांवों के अंदर बातें आज आगे ना देना, जो गांवों के अंदर ये बातें हैं बड़ी गहरी गहरी बातें जो आजकल दिन वोटर करने लग गया। ड्राइवर है भाई ट्रक वाले की। अच्छा बेटा बात तो सही छाने करा है, लेकिन जिस प्रकार से दो बार तू एजेंट बना तो उसके अंदर जो तारा MP था उसके अंदर तो वो भी आया, पूर्व IAS विजेंद्र सिंह, वो अब उस कांग्रेस में चले गए, तो अब का वो रहेगा बेटा? देखो 2019 में रिटायर्ड मतलब IAS का पद छोड़ के समाज सेवा खातिर वो आदमी आया था और उसने बहुत सारे सामाजिक कार्य करे। हमने खुद ने देखा है कि भाई जो कैंसर पीड़ित हैं, जो मतलब इंडिया में कुछ सांसद से हैं जिनने मतलब सरकारी कई योजना दी है जिनका किसी सांसद ने ग्रहण है तो बेरा है कौन, और जो करोड़ों रुपया जो सरकार प्रधानमंत्री योजना के तहत है बीमारी का, उसके थ्रू तो अपने जो सहारता सांसद थे लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र जी उसने दिए, करवाए हैं लोगों के करवाए हैं। और हमने न्यू लागा है अगर कांग्रेस ब्रजेंद्र को इस हार से टिकट देती है ना तो जितना मार्जिन था बीजेपी का निशान पे जीता था ना उससे 2 गुना मार्जिन था कांग्रेस के निशान पे जीता था। कांग्रेस की। अच्छा अब की बार कांग्रेस के अंदर क्या रहेगा, कांग्रेस का चेहरा बन के चल रहेगा कोई नेता या फिर हाथ का निशान रहेगा जिस प्रकार से भाजपा नारा रहे हमारा कमल का फूल है? हमें नूचा वहाँ कोई भी चेहरा रहो, पर ये जो सिस्टम इनने जो बनाया है ना, मतलब कोई आया मन में कोई थोड़ी ही बकवास, आज तो 50 साल पहले करोड़ी है ना करोड़ी है, किसी गलत मामले में उलझा उड़ा और एक सारे मुर्दे पड़न लग रहे हैं भाई। वो अच्छा हो चाहे गलत हो, ब्लैकमेलिंग चल रही है, ये कोई न्यायकरण खतर नहीं चल रही, ब्लैकमेलिंग चल रही। चलो जी और बताएं, नहीं आएंगे? चलो जी धन्यवाद। ये एरिया कौन सा है? सिंगल पन्ना मेन जगह है। तो और व्यक्ति कितने बैठे पाऊंगे गांव नाम के? अब मैं जो गाड़ पड़ा तो चढ़ी फिर नीचे उतरी, फिर नीचे उतर के पूरे बुजुर्ग पाकर सारे युवा खड़े हैं। तो ये कौन सा एरिया है? ये गांव बुडेसरा पन्ना गड्डी। पन्ना गड्डी। तो अब नमस्ते, अब की बार का क्या माहौल बनेगा, किस तरह की बातें होंगी, क्या चलता है? कांग्रेस का माहौल है यार, कांग्रेस का एक तरफा माहौल। नु तो वोट सारे हैं बीजेपी के, बिनु तो वोट हैं, फिर कांग्रेस का ज्यादातर कांग्रेस का। लेकिन सरकार तो भाजपा की है। अगर आज लगता नहीं कि आम आदमी को वहाँ होना चाहिए जहाँ पे सरकार है, जहाँ सरकार की नीति लागू होती है आम आदमी के लिए, और आपको तो एक खुले नु बोलना हम तो कांग्रेसी हो गए, तो सरकार कितना आपको बेनिफिट दे पाएगी? ईब के दे दिया बेनिफिट, ईब भी किमें दिया, किसान ना के करे किमें नहीं करे इन्हें, ईब भी बेनिफिट कोई नहीं ना है ना, कोई भी ना बेनिफिट। ईब 4 दिन सरसे मुड़ पड़ी है बेकदी है नहीं, ये परसू रैली है मैं नायब सैनी की, ईब दाने ठाकी उल्टे कर दे हन्ना बिरान माटी और हो रही है समस्या और है काम की। इनमें कौन समस्या, मोदी सरकार बढ़िया सरकार है, 1 नंबर की कोई समस्या को नहीं भाई साहब। मैं मतलब कल भी गई थी, लेकिन ठेकेदार नहीं बनना चाहिए किसी चीज का। आप अपनी बात बताओ, ये अपनी बात बताओ, जब राय है नहीं आप तो ठेका लो कि काले बिक जाए सरसम, इसी सरसम वो कहावत को सुनेंगे, सरसम हथेली में अरे कौन आया करे है, करो और तो हथेली में हो जाए अरे, फिर ये करते तो कौन भाई साहब, कराओ कौन का ये करवाओगे कांग्रेस वाले। सरसम नहीं बिक्री बात आड़ते प्रॉब्लम, आड़ते खरीद नहीं रहे। बिल्कुल पर तो लेन देन नहीं, आड़ती के करेगा, आड़ती कहां गिरेगा, खरीद बंद करती बता, आड़ती गिरेगा कहां, आड़ती सरकार ने ऊपर तो ठुआवा नहीं की तो आड़ती कितनी गिरेगा। दोबारा ठानी पड़ी वहां से। जिस प्रकार से फिर यो जो चौधरी रणजीत चौटाला परिवार से है तो MP का बन के जागा, तो लगता नहीं कि मतलब कोई चक्कर वो क्यों करो हो आप पर पड़ रहे हैं बब्बू बेटा और भाई भाई लड़न मारे साढ़े लग इनकी कराए जगह नहीं तो मारे मारे के लग कहानी खत्म बस, गेट आउट नो प्रॉब्लम।
नमस्कार। अब अब की बार का क्या माहौल बताओ फिर? बीजेपी का माहौल है, बीजेपी का बना एक तरफा बीजेपी एक तरफा बीजेपी। तो क्या क्या काम अच्छे लगे? कांग्रेस की तो हम वोट दे नहीं सकते, क्यों? उसमें तो नौकरी ली चाहिए, तो सिफारिश चाहिए, तो पैसा चाहिए सिफारिश के साथ में। यह चीज हम 10 साल खूब देखी है, सिफारिश बिना एक बालक नहीं लगे जी बिल्कुल। और जो अभी लग रहे हैं ना, यानी कि बिना पैसे लग रहे हैं, सभी लग रहे हैं। कुमार लाएंगे बिना सिफारिश लग रहे हैं। सिफारिश तो लगे जितने भी लगे। ऐसा भाई साहब, हमारे यहाँ पर कांग्रेस सरकार का दबदबा ज्यादा है न कि बीजेपी का, क्योंकि कांग्रेस सरकार के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब मिलती थी वो परमानेंट मिलती थी, और बीजेपी सरकार के अंदर जो जॉब है उनको सक्षम योजना के तहत कर दिया गया, जिसके अंदर 15,000 या 20,000 रुपए की जॉब एक व्यक्ति को मिल रही है। इससे असंतुष्ट बेरोजगारी का माहौल लगातार दिन प्रतिदिन फैल रहा है। इसका मतलब कोई भी संतुष्टिजनक माहौल पैदा नहीं हो रहा। पूरे हरियाणा के अंदर आज के दिन चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के लिए प्रबल दावेदार हैं। उनसे क्या इनकी बात सच्ची है? बात है जो सरल केंद्र वाली नहीं, एक तो हमें यानी कि 1 लाख को नहीं, एक तो नहीं ऐसे है, एक तो हमें यानी कि एक आदमी को रोजगार दे 1 लाख में, और यानी एक में यानी 15 यानी कि 7-8 आदमी को यानी कि रोजगार मिलता है 3 रुपए। जीविका में और रोजगार में फर्क है भाई साहब। रोजगार तब मिलेंगे जब आपको कोई मील लगेगा, किसी प्रकार की और कोई व्यवस्था बनेगी, उद्योग लगेगा, तो वो उसको बोलते रोजगार। फिर बोलते नौकरी, फिर बोलते जीविका। जीविका वो होती है जो पकौड़े बना के मैंने बेच लिए, चाय की मैंने दुकान लगा ली, वो जीविका हुई साहब। नहीं जो यानी कि जो हमारे सरकार में लगे हुए हैं वो हमारे अच्छे से काम नहीं कर रहे, और उन्हीं की जगह दी मान प्राइवेट, यानी प्राइवेट के नाता है तो मैंने अच्छे से काम होता है। तो समझ में आया आपको? ये बात इसने भी अच्छी कही, ये बात इनकी भी अच्छी है, मुझे तो लगता है। मुझे मारा दो कांग्रेस का माहौल। कांग्रेस का माहौल देखो हम दूसरे पे नहीं जानते भाई, हम ये नौजवान है जो युवा है उनमें है भाई साहब यहाँ से लगा ले कोई बच्चा भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, नुका अगर पढ़ेगा बढ़ेगा, कोई पढ़ा है भाई, ये दूसरे देश में भाजन लाग रहे हैं उनमें के तो भाई ठीक है। आड़ा बेरोजगारी फैल रही है भाई, कि मैं आया करता वो और भूलिया जा रहा है, मैं नहीं भाई, हमें तो मारता, हमें कोई मतलब को नहीं, सरकार ने बैठा गोल कर दिया भाई, कुछ नहीं है हमारी उसका तो, और पूछ ले भाई इनको जी। हाँ। जब रोजगार को उत्सर्जित कौन कर सकता है? कि आम इंसान ही कर सकता है, वही अधिक से अधिक लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। वो अपने उद्योग धंधे स्थापित करो जिससे कि दूसरे लोगों को भी रोजगार मिले, उनको भी अपनी जीविका आसानी से चला सकें वो लोग भी। और कांग्रेस सरकार में ऐसा होता आ रहा था, इस बीजेपी सरकार ने क्या कर दिया है, देश पूरे देश में माहौल सब बन रहे हैं। मेरी बात है, ये तो कोई कि मैं कही जाओ, यह सरकार 1 नंबर की है, और यह चाहिए हम नहीं ग्रुप का टेस्ट कौन पढ़ता है इन पे? ये क्वालीफाई बनते, क्वालीफाई ये मास्टर बनेंगे। ग्रुप का टेस्ट नहीं पढ़ता, कितने खड़े हैं, एक बार कोई पढ़नी है। नौकरी चाहिए इन्हें क्या की, मैं बताऊं, लेक्चरर की नौकरी चाहिए, डी ग्रुप का क्लियर नहीं होता टेस्ट। सही बताओ ना, कौन सा भी लो भाई साहब, तुम भाई साहब इनका एक परिवार है, उस परिवार ने बेच दी, आए केड़े परिवार ने बेच देते इनका, तू कुछ इन बंद मारा बैठा भाई। मैं बताऊंगा रणजीत चौटाला यहाँ से जीत की जाओगा भाई साहब, ना भाई नहीं साहब, मैं जिम्मेवारी है जीत की जाओगा भाई साहब। सट्टा बाजार में कोई भाई का खाए जो रणजीत चौटाला की तो पीछे लगा आ जाएगा भाई। रणजीत चौटाला जीतता हो तो कोई मतलब नहीं, पहले सट्टा बाजार क्या दिखाओ था, 10 की 10 दिखाओ था। अब सट्टा बाजार कुल में 4 सीट दिखा रहा है भाजपा की, कुल में 4 सीट दिखा रहा है। सट्टा गलत होता है, गलत सट्टा खेलना नहीं चाहिए किसी को भी। खेलना कौन भाई? दूसरी बात, इस सरकार ने भी बट्टा गोल कर दिया, सारे किसान का, मजदूर का, सब क्या है का MBBS करके लागे सरकारी में नहीं। दूसरी कांग्रेस सरकार होती है ना, MBBS तो दूर है, कलर भी कौन लगा। अब आप 2 मिनट बीत जाओ, फिर बाहर हो, एनर्जी लेके आओ, के लेके आओ। आज का टाइम पे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के रहेंगे हरियाणा में कांग्रेस सरकार। सर्वोपरि भविष्य के तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा भावी उम्मीदवार के तौर पर उपस्थित होंगे। एक नंबर की बात बोल रहा है भाई साहब, इसने ना सारी बात का नॉलेज भी है भाई।
जैसे आप भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। एक सुनो 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 एक अच्छी बात बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से आप भाजपा के हैं, कांग्रेस के भी हैं, तो 19 में लहर थी मोदी साहब की पूरी मोदी चला था, मोदी सब कुछ था। तो अब की बार लगता है कि वो अब की बार वो लगता है कि अब की बार वो लहर है या अब की बार नहीं है भाई साहब। भाई साहब मेरी बात सुनो, यो बोल रहे हैं इसकी ना आड़ पर्ची नहीं है, इसकी आड़ पर्ची नहीं है, यो अपने ने वो क्या गजला गलना हुआ है। मैं बताऊं भाई साहब के बात, ये जो नाट्य है ना भाई, ये कहो है। हाँ भाई, ये तो कुछ को नहीं भाई साहब, मैं बता दूं, ये दोनों कहो है ना, ये दोनों कहो है बीजेपी हमारा ने 5-7 एकड़ कंचने हैं, वो उड़ा जरा सब उड़ा करने लायक है, पानिया कर तल बात करनी इसने बेरा नहीं, ये कब आपको पूछ लो, कांग्रेस का नहीं, इन्हें बेरा तो नहीं पता। मोदी सरकार है भाई, है कौन नहीं। वन मोड सुनो, बात सुनो आप, ये सारा परिवार है, ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे सब चौधरी हैं। बात सुनो ना ना ना, गलत परिवार मारा है, हमें एक शब्द परिवार है, ये शब्द परिवार पेटा भरा है बाहर, बैठ के तसली से बात करांगे। नमस्कार। तो गांव राम की से बताएं किस तरह का अब की बार माहौल बन रहा, क्या तैयारियां होंगी, किस आधार पे अब की बार गांव वाले वोट डालने का काम करेंगे? वोट तो भाई बीजेपी तो सब में छक रहा है, सबके दुखी से, सब में कायल पा रहे हैं, है एक बार कि मैं कांग्रेस का रुझान सा दिख रहा है। कांग्रेस का रुझान किस तरह दिख रहा है आपको, थोड़ा आइडिया बताएं। बीजेपी ने झूठी है, बीजेपी झूठी सरकार है, बीजेपी कुछ नहीं रहता, झूठ बोल रहा है, काम की में कर दी नहीं। 4 दिन हो मंडी में चक्कर कर, 4 दिन हो रही सिस्टम पड़ी है, कोई लेनी है कोई नहीं ना इस सरकार में। अरे उड्डा होता का चुटड़ा होता गिलम गिल पे क्या करता सुधा, अगले दिन खत्म पीछे आ जाया करते। या झूठी सरकार, या झूठी सरकार, या सरकार झूठ नहीं बोलता है ना। ये सब क्या आयुष्मान कार्ड बनाए थी, इलाज किसी का होता कोई नहीं। 80% आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, गांव वाला सारा पब्लिक के इलाज किसी की होता है, पूरे डॉक्टर बैठ जाए अस्पताल में, डॉक्टर इलाज को नहीं करते है ना। उन्होंने बोले सरकार पैसे नहीं देती और वो कार्ड बना के दे दिए सारे देश के फायदा हो। भाजपा नारा देना रही है 400 पार का, ये तो झूठी सरकार है, पहले भी क्या कर दी 400 पार का कि मैं गड़बड़ कर समझी ना में क्या मामला है मानो। ये सरपंच तो लिस्ट आ गई कि 100 गज के प्लाट देंगे, कर देंगे प्लाट। आज ही कौन दी 10 साल हो गए, 10 साल में आज नींद उगड़ी इनकी, आज आए खुली 2000 आदमी के प्लाट वो काट रहे, कितने देंगे, कितने लाओगे प्लाट 100 गज के, बता दो आप। जमीन सरकार है, ये ऊपर तो इलेक्शन आ गया, 2000 प्लाट कितने दे देंगे भाई साहब? नहीं 10 साल हो गया, आज याद आएंगे प्लाट की इलेक्शन टाइम में, इलेक्शन टाइम में याद आएगी। ये बात तो कहनी पड़ेगी, अब की बार गांव राम शाना हो गया, बात करने लग गया, यानी मुद्दा की बात पे जान गया और मोदी के 400 पार के नारे को जान गया, यह बात ना भाई साहब। 400 कहाँ, 300 ही पार कर दियो, 400 तो बहुत आगे की बात होगी है। और अभी डी ग्रुप की नौकरी निकाली इन्होंने, अभी डी ग्रुप की नौकरी निकाली थी इन्होंने बच्चों को लेटर जारी कर दिया कि भाई 9010 के आसपास, लेकिन 13000 जॉब थी, उनमें 9000, 2000, 10,000 जितनी भी जो लेटर ज्वाइन की थी उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। और जो भी दूसरी गवर्नमेंट थी उन्हीं के पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं। क्यों, क्या कारण है इस चीज के पीछे? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये चीज कब तक चलेगी? इस चीज का कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि है ठीक है, ये ज्यादा लेटर करे है कि मैं को नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं कोई भी सरकार नहीं है भाई, ये है सुनार भाई, सुनार नु का मां का भी नहीं होता, ये नहीं किसे के, ये जाट शहर के है भाई, ये जाट शहर के है। सुनार यो किसे का नहीं चाहिए, ये मुद्दा चाहिए इन्हें चाहिए चौधर, और चौधर है नहीं, ये वो चौधर घूगी ना, ये कुकावे हैं भाई, ठीक है, वो कल की लगे है इस सरकार नहीं। अच्छा बस 70 साल का बीमार मरीज एकदम ठीक हो, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। कांग्रेस सरकार इस सरकार में किसान हर बार एक बार फिर मोदी सरकार है भाई, सब ये कंचने है ना, कंचने तो नहीं वो क्या है भाई, हर बार नए न पकड़े हैं ये, यो मारा काका, यो मारा काका, और एक परेशान है भाई, एक बार नहीं, हर बार मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार है भाई।
कांग्रेस आओगी भाई 450 पर है वो तो 400 कम 450 इनकी तो ये नहीं इतने गोले भी इनके से सत्ता में ना खुद लेनी पड़ी है इनकी तड़के पे पवाएंगे किसान मजदूर इस सरकार में सब दुखी ये गांव राम की बात है और ये गांव राम का भाईचारा है। ऐसा भाईचारा और ऐसा चुनाव पूरे देश के अंदर होना चाहिए भाईचारे का। ये भाईचारे से बड़ी की कोई मिसाल नहीं है और इससे बड़ी कोई एकता को नहीं है। इस तरह एक बैठा करो, बात कराया करो, बात करने से सोल्यूशन निकलेगा, अच्छा नेता बन पाओगा। है धन्यवाद आप सबका। उस आगे अड़ आ गया हूँ। ये एरिया कौन सा है? यो एरिया दानका मोला। अच्छा, तो अब की बार चुनाव का माहौल आ गया, क्या माहौल बनेगा, किस तरह से व्यवस्था बनेगी, क्या क्या? कांग्रेस ने बनावांगे हम तो बढ़िया है और नहीं बनाते किसी ने भी, ना मोदी ने ना जेजेपी ने और ना इसने ही लेने। जैसा भाई ने कहा हिस्सा यहीं पर यही मोहल्ला बस पूरे सारे की एक केरा मिलेगी जी। एक के जी सभी गिरा एक है, एक ही है, सभी एक है जी। वो पत्थर के लेके इस मोहल्ला में हां इस तरह के रखी है और छका रखे। हां सब टाइम छका रखे। हां मैं वही पूछना आया हूँ, मैं क्या क्या व्यवस्था है इसी छिकाई जो आज इस तरह की बात करने लगी। मैं ये बात पूछ आ जाओ ना तो बता दो भाई बोलो ठीक तो बात क्या है बोलो ना आगे आगे बताएंगे। आज हमारी कोई ना तो सीट साइड दी। नमस्कार, आप बताएं। आप मैं तो बात से मन नहीं दे रहा इस हल्का में किसका क्या हो रहा है। तो अब की बार जिस प्रकार से कांग्रेस होना रही है, भाजपा सरकार 400 पार का नारा दे रही और नया आपको कैंडिडेट दिया चौधरी रंजीत सिंह जी जो पूर्व के बिजली मंत्री थे, उन्हें सारा ज्ञान है, इतना सुतरा वो दे दिया, इतना सुलझा हुआ मंत्री देना रहे हमने, फिर भी आप एकदम कांग्रेस कुकर लहर बनना रही भैया। वो छका दिए कांग्रेस बीजेपी ने कांग्रेस वाला तो क्या कर कांग्रेस वाला वोट गिरने पड़ेंगे इलाज तो बताओ। अग्निवीर योजना सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, वो 2047 तक ही बोले हैं कि आप उनके कोई बात को नहीं, वो देखेंगे अभी तो वोट पड़ेंगे बहुत कुछ रहेगा, लेकिन बीजेपी का माहौल नहीं बनेगा किसी भी वाला नहीं बनेगा। अनाज के सारे कोई ये थोड़ी है कि अनाज के सारे जीतते हैं। तो आम आदमी व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर दी है बीजेपी सरकार ने। किया किसके लिए? कुछ नहीं किया है। मजदूर परेशान है, हर छोटा व्यापारी परेशान, हर प्रकार हर चीज पर जीएसटी है। किस प्रकार वो 400 पार का नारा फिर बताओ। उनके 400 पार का नारा है ना, आपने देखा होगा जो मेयर का चुनाव हुआ था आपने चंडीगढ़ में देखा होगा, 8 पर्चियों पर 400 पार कैसे चले जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। इनका ऐसे ही नारा रहेगा, कोई वह बात नहीं रहेगी। जब भी होगा माहौल इलेक्शन के रणजीत चौटाला क्या है? रणजीत चौटाला हमारे हल्के में कभी दिखे नहीं, किसी ने देखा तो पूछ लो। बिजली मंत्री रह चुके, किसने पता है? निर्दलीय कैंडिडेट थे, कौन मानता है रणजीत चौटाला? कुछ नहीं। सुनैना चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल से चौटाला परिवार रहेगा, इसका मतलब तो भी ये नहीं है। जिस प्रकार से आपने कहा, मैंने 5-6 भाइयों से पूछा तो आपने एक नाम लिया, तो आपने कहा भी जो सारा सही कहा है, ये पूरे मोहल्ले की बात बनेगी या फिर आपकी ये बनेगी? सर ऐसा पूरा मोहल्ला की बात है कांग्रेस की, सब कांग्रेस के घेरेंगे पूरे मोहल्ले की, पूरा मोहल्ला आने वाले नस्ल का मोहल्ले एक पलटी मारने लग रहे हैं। पूरा मोहल्ला वो मोहल्ला गाँव में मारा पूरा पलटी, पूरा गाँव में पलटी मारा, पूरा गाँव में पलटी मारा गया मोहल्ला है। तो कि कौन से पुणे में जाओ गाँव में सिर्फ कांग्रेस का नारा। कांग्रेस। तो आपका नाम क्या, आपका काम क्या करते हैं? स्टूडेंट है। चलो जी, धन्यवाद आपका। ठीक, आज बैठो। ये एरिया कौन सा है? देखिए भाई, पीछे देखिए, रेडी आओ। है अच्छा, तो अब की बार गांव राम में किस तरह की चर्चा बन रही है, किस तरह के विकास को किस तरह वोट दिया जाएगा? हमारी तो कोई चर्चा नहीं। सही बात, हमें तो बीएसपी का देंगे। अच्छा, बीएसपी के हैं, तो अच्छी बात है साहब, आप तो बीएसपी का नाम ले दिया, आपके नेता के प्रति आप समर्पित है, आप तो अपने नेता के प्रति समर्पित है ना। नमस्कार। नमस्कार। अब की बार क्या माहौल बना है गांव राम का? कौन सा एरिया में आगे? वो तो गांव निकल के आगे सारा है। हाँ गांव तकरीबन सारा है। अच्छा अच्छा, तो क्या माहौल बना अब की बार? कांग्रेस किस तरह बात बना है? हम एकदम कांग्रेस नाम ले दो, सरकार तो भाजपा की ऊपर नीचे, भाजपा तो सारी छिकली है। भाजपा तो जमींदार का तो दे रहा है, जमींदार का कोई वो नहीं। रंजीत चौटाला जी पूरा जी जान लगा रखे हैं, वो तो
देखो मन ने तो इतना भी रहा है, अब की बार कांग्रेस सरकार। अच्छा हाँ। तो कांग्रेस में क्या देखोगे, चेहरा देखोगे या हाथ का निशान देखोगे, इस तरह भाजपा के कमल का फूल देखा करें? हम काम देखाएंगे। और मोदी जी 400 पार का नारा दे हैं, बता दिया हम तो, हम रुस गए, हम तो काम दिखाए, हम रूस तो नहीं गए, इतने दिन हो लिए ऐसी बैठा न वहाँ सिंधु बॉर्डर पे वहाँ कितने किसाना पर किरा के वो करे तो उड़े, फिर पर्ची का के मतलब रह जाए। पर्ची का मतलब तो उड़े है, जो पार्टी जमींदार का हक में है, सारी बिरादरिया का हक में है, वो एक उसका को नहीं अगले भाई कोई जातिवाद का हो, किसान में सब की में आले है, छोटा तो लेगी बड़ा आले है, तो ये तो उसके बारे में नहीं सोचता तो फिर उसने वोट किसी वोट कैसे? तो इस हल्का में और इस आलोचना में तो खस्ता हालत है फिर। मेरे अंदाजा है 99% कांग्रेस। 99% कांग्रेस। अपना नाम क्या है? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। तो राम राम के आने बाजेगा आदमी बैठे। चलो धन्यवाद आपका। तो अब की बार चुनाव में के माल बनाओगे, गांव राम बनाओगा, किस तरह विकास को किसके आधार पर वोट दिया जाएगा अब की बार? विकास पर। विकास पे। तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे गांव राम के? गांव तो ये भाई किसानों का था। अच्छा। इसको कोई फायदा नहीं होता। अच्छा। ये मंडिया में सरसम पड़ी है, वह नहीं लेंदे। अच्छा। ये वह यहाँ काल घेरी थी, नुकनी पड़ी है कि अब ऊपर तो जीएसटी लाग गई 282 रुपये, 840 मिले, उन्हें कल हड़ताल कर दी, वह पड़ी है। बीजेपी सरकार 400 पार का नारा दे दिया, आप लोग मरोड़ी खा ला रहे हो? मरोड़ी तो कोई नहीं खा रहे, तो मरोड़ी तो न्यू खा ने, वो मोदी ठीक है तो तरले गलत से। अच्छा। मोदी तो ठीक है। अच्छा। हाँ, सरकार तो बीजेपी की आनी है। क्यों? मकसद हर एक कानून है भाई, मोदी ठीक है। तो मोदी ठीक है तो आपके काम होने चाहिए थे, वो काम को ने किसान मार दिया। बन जाए सारे काम बन जाएंगे, सारे बिल्कुल चिंता ना करो, सबके काम बनेंगे, बने आगरा थोड़ी अलग अलग देखेंगे, सारे काम बन जाएंगे। ये नौका है सरसम ठुआदी का लाड़े मैं मावा है। अच्छा। ये नाम है उसका सैनी साहब है। सैनी साहब। मुख्यमंत्री साहब। हाँ। ये बात बता, जमींदार की फसल एक के पड़ियार मंडी में तो दब के रहोगे, यह बात बताओ आप पे। एक की बार पड़िया करा। हाँ, फिर उठवा क्या दी? अच्छा, उल्टी ढुआ दी। उल्टी ढुआ दी। क्या है आपका? कह रखिए कि मैं को नहीं देवा किसी ने भी। अच्छा। अपना मर्जी तक करांगे काम। अच्छा। हाँ, यानी इबकार तो वोटर है वो शाना हो गया होगा। या आप ही बता दो, नो बताओ, एक भाई ले जाएगी भाड़ा ला के मेरा 2 किले। ना ये किस तरह का है किसान? सही बोला मेरा, सुनो, ये 2 किले हम करा ला के ले गए सरसम, उड़ा मंडी में तो उल्टे पर आए, मेरा करा लग गया है। क्या खातर लग गया है? अगले का के तनाशा राज कर रही है, या बता दो आप भी, बोलो। तो आप बताना रे, आप बता रखे हमने। सरसम उल्टी भरी है। उल्टी भरी है। हाँ, ठीक है। नमस्कार। क्या माहौल बन रहा है चुनाव का? एक तरफा हो है जी। किसका? बीजेपी का। बीजेपी का कौन नवा वोट है? हाँ जी, आप आड़े भी आगे? अरे यहाँ पर अच्छा, आड़े। हाँ। भाई साहब, कांग्रेस सरकार जिंदाबाद है। इस मोदी ने कर दिया तुम्हारा सारा देश का भट्ठा गोल है, सारी तो नौकरी खो दी, सारी सक्षम कहता है, सारा सिस्टम कर दिया तुम्हारा देश का खराब है। बोलो जी। या आम आदमी। नमस्ते। आज पानी पिया के ले आए हो, वैसा ना, तो ये कितना बड़ी बात और किस तरह वोट पड़ेगा आपकी बार का? वोट गिरा है कांग्रेस के। ना वो मैं करूँगा मोदी का, चक्की में कर रहा हूँ, मेरी भी काली हो रही है, करूँगा पक्का। ठीक है। हाँ, ठीक है। क्या मोदी का गिरा ना एक भी, कांग्रेस की गिरा एक तरफा वोट। अरे बता, जवाब दो। कैंडिडेट आऊंगे, कैंडिडेट तो कौन है? अच्छा, ये प्रधानमंत्री की बात है? गठबंधन हो रहा है, गठबंधन में प्रधानमंत्री बनेगा। मेरे पास 75 पॉइंट है जो मोदी ने दिए हैं। अच्छा। देश को। अच्छा। नरे नरे बताऊं, 370 हटा दी, राम मंदिर का है, महिलाओं का सहयोग, इसका मुसलमान 3 तलाक वाले थे, कितने समय मेरे फोन में बताऊं तो 200 गिनती बता सकता हूँ।
7500 देश के रखे राम मंदिर वाला मुद्दा कांग्रेस भी तो कद्दे भी कांग्रेस के कारण पहले कांग्रेस ने वो कर रखा था राम मंदिर नाम उसका होगा बस मोदी ने बना दिया मोदी के ये तो कांग्रेस में चालू हो रहा था केस तो कांग्रेस ने कर रखा था धड़ा देश का देश ने सारी चीज कांग्रेस ने सारी चीज कांग्रेस ने करा के मोदी ने तो बेचा गरीबी आंख को नहीं खुली कांग्रेस का मोदी ने बेच दिया कांग्रेस का टाइम में महंगाई कितनी थी, आज महंगाई कितनी है, आज महंगाई कितनी है। एक आदमी ने पॉइंट पा जा सुनिए 14 सरकार संभाली है उस तक 14 तराज तक क्या परसेंट बढ़ी है और गलडी क्या परसेंट बढ़ी है उस तरीके से काट के बता मैंने तो इतना बे रहा है सारी काट है। आज मैं तेल ले आऊं तेल ले आऊं आज मैं 100 रुपये के आसपास जा रहा सुने 600 भाड़ा के लिए तेल का भाड़ा के 600 लेवा किलो का काट भाड़ा उस टाइम 40 रुपये मिले थे क्विंटा बात आ रहा उस टाइम पर मैं तेल 20 रुपये 30 ले आया था 3 गुना भाड़ा तो कोने आई सब भाई साहब वाली बात ला लो 3 गुना भाड़ा तो कोने होया तेल तो मैं 3 गुना रेट देश चला है कांग्रेस ने उनका दादा नाम क्या बता दे मोतीलाल नेहरू बाप का नाम बता मैं क्यों नहीं देश को नाम क्या दिया अब मोदी का बापू का नाम गयासुद्दीन गाजी था मुसलमान तो ब्राह्मण बन गए जातिवाद किसने खंडाया यो जातिवाद किसने खंडाया जातिवाद राहुल कर रहे हैं राहुल कर रहे हैं यार कमाल की बात सारी भी चौंधरी टूट रही देश ने कितना का देश ले जा रहा है समझ में नहीं टूट रही चूंद चूंद तोड़ रहा खीर चूंद याद सब किसने बनाया प्रधानमंत्री बताइए बने प्रधानमंत्री बने तो कोई कांग्रेस मोदी ने पहले वोट के मोदी से पहले देश की गिनती टॉप 10 में थी आज देख लो हिंदुस्तान की गिनती कम हमें बताऊंगा टॉप 10 में थी आदमी वाकड़ा की बात बता सका है एक मिनट मेरी बात सुनिए मैं बताऊंगा मोदी आने से पहले देखो महंगाई में संतुलन था लेकिन मोदी का आने के बाद हर आदमी परेशान है लेकिन बोल कोई नहीं रहा 2 रुपये लीटर बोल कोई नहीं रहा 80 में ठीक है और ये कांग्रेस छोड़ के दिन क्या रुपये लीटर था वो अपना 80 की चीज है आज की बात करोगे 80 की बात करोगे तो कि नेहरू का बाप आगे किम करके जाओगे ये तो मोदी करेगा सरकार ने संभाले तो आप तो गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे 80 की बात ले जाओ अब 21वीं सदी की बात करो साहब दूसरी आज का 21वीं सदी बात करें हम एक मिनट दूसरी बात सुनो कैंडिडेट कौन है बीजेपी से अगर कोई भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार कोई उम्मीदवार बाहर जाता है ऐसा नहीं होता कांग्रेस का कैंडिडेट रहना है कांग्रेस में रहे और दूसरी पार्टी में रहो इतना तो वो भ्रष्टाचार यार बीजेपी की सरकार मान दी सारे साफ हो जाएंगे कोई तो होना चाहिए एक तो कैंडिडेट आया है अगर कैंडिडेट है ना तो बीजेपी में रहो अगर बीजेपी से बाहर गए तो पिंजरे में फिट बीजेपी का ओनली ये रूल है हाँ किए मोदी जी ने कुछ काम अच्छे भी किए हैं लेकिन अच्छों से ज्यादा भ्रष्टाचार ज्यादा पड़ा है आम आदमी ज्यादा परेशान हुआ जी बिल्कुल आम आदमी परेशान सारे के गांठ बांधते इनकी गठबंधन बंद बीजेपी केजरीवाल का किन्ने को पा फिर बीच का गेल पड़ रहे बेचारे हम आए नरेंद्र मोदी 400 पार बीजेपी जिंदाबाद चलो जी यो गांव है आर्थिक अर्थव्यवस्था के तौर पे 2014 में भारत पहले नंबर पर हरियाणा पहले नंबर पर लेकिन आज के टाइम पे 17वें नंबर पे 17वें नंबर पे है हरियाणा आर्थिक अर्थव्यवस्था के तौर पर 17वें नंबर पर इतना नीचे क्यों गए इतना पीछे चलो जी और लोगों की राय लेंगे तो ठीक है जी ये बात है कि अच्छा भी बात सुने जिस प्रकार से आज आपकी बहस हुई है ये बहस बहुत जरूरी है लोकतंत्र के अंदर हाँ जी वो तो बता रहे हैं चाहे वो मुद्दों की बहस बहुत जरूरी है किसी भी प्रकार से लहर बन रही या मोदी जी ने लहर निकाली हुई 400 पार की और आप कांग्रेस करने लगे तो फायदा ये किस तरह बात नहीं ये जी 19 में लहर थी मोदी जी ये जी एक बात तो देख लो आप ऐसा क्या कारण है कि मोदी जी तो जो बोलते उतने ही पार पार्टी तो और भी है मोदी जी तो मोदी जी तो अब 10 साल से उससे पहले मोदी जी ने कहा था उससे पहले कब वो पार बोला तो उससे पहले कब हुई इसका मतलब समझो आप इसका मतलब ही समझो ये अपना रोड़ा जाल बिठा रखे सारे यार आप देखो
और कितने काम के रखे सोच के देखो। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है हरियाणा में, एम्स बन रहे हैं नए। कौन सा अखबार देख पढ़ा करो, कौन से न्यूज चैनल देखा करो। मैं सारे देखूं यार। इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। हर जिले में एम्स बना है, एम्स में मेडिकल कॉलेज हर जिले में कौन सा मेडिकल कॉलेज बन गया? अपने बन गया भिवानी में, एक और रेवाड़ी में बनता है, और सारे बनता है, सारी हर जिले में बनता है। क्या तक होनी इतने, क्या तक होनी इतने बच्चे कौन, इतना एक कॉलेज बतेरा और बन जाएगा। अच्छा एक कॉलेज अरे बतेरा है तो और भी बन जाएंगे कि जिस प्रकार से सारे काम सब भैया काम बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, बस नू तक आता तो किसी एक और बने। अगर एक गरीब का बच्चा कल डॉक्टर बन जाएगा। गोल्ड कितना था देश पे, आज से पहले 10 साल पहले गरीब का बच्चा डॉक्टर बन जाएगा था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद डॉक्टर की लाइन क्या है? डॉक्टर जो मोदी की सरकार में बने पैसे बहुत लगे, गरीब वो क्या बात करता है सरकार में मोदी की सरकार। आज डॉक्टरी की फीस का पता है? कोई बालक तरह डॉक्टर लगा है, मैं तो आया भारत में, कोई बालक डॉक्टर लगा है तो उसकी सोच देखो। वो तो पढ़ लिख के इतनी पढ़ लिख के इतनी उससे हिसाब है, फिर आगे काम कैसे खत्म हो? उसके पास कोई पैसा नहीं है, उसके पास फीस के लिए कोई वो नहीं है, वो बालक रह गया ना। मोदी की सरकार में इतने बालक लगे हैं गाँव में, गरीब से गरीब, जिसकी कोई हालत नहीं। हर सरकार कांग्रेस में ज्यादा 8 लाख रुपये दे दे इसके भाई के, वो लगे और कौन लगे। मारा पर गलत क्या करा और उधर 8 लाख में डी ग्रुप में मोदी 400 पार गठड़ी बांध जाना जमा रह गए यार, ये मतलब क्या है, घबराओ ना कि नहीं हो रहा, वो कराएंगे। अच्छा जी, आपके विचार है ये गांव मुराव में बड़ेसरा भाई, ये बात तो क्या नहीं बढ़ेगी, यानी सबसे बढ़िया गांव लग गया मतलब बड़ेसरा अब तक इस सर्वे के अंदर। यानी यहाँ का भाईचारा भी देखने लायक है, यहाँ की जो बहस है मुद्दों के लिए वो भी देखने लायक है। यानी प्रत्येक गली में इतना प्रेम है और प्रत्येक गली में इतने मुद्दे हैं राजनीति के, तो अच्छी बात है। यहाँ पे कांग्रेस भी दिख रही, यहाँ पे भाजपा भी दिख रही, लेकिन ये है कि अब ग्रामवासी मुद्दों की बात करनी शुरू कर चुके। अब जो 400 पार का नारा है वो किस तरह से पूरा होगा वो भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन ये है कि आम आदमी आज धरातल के ऊपर मुद्दों की बात करता हुआ देखा जा सकता है, चाहे वो भाजपा के लिए हो चाहे वो कांग्रेस के लिए हो। तो आप गाँववासियों को धन्यवाद आपका, इतना समय दिया। देखिए सारे